So now question number 6. Question number 6 of exercise 13.3. How many silver coins 1.75 centimeter and in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 meter centimeter into 10 centimeter into 3.5 सेंटीमीटर. मीन्स जो मेरा कॉइन है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है और उस सिलेंडर जिसकी हाइट या हम बोलें थिकनेस वो बहुत ही कम है, जो कि 2 मिलीमीटर मेरे पास इसमें गिवन है. थिकनेस मतलब इसकी हाइट. तो सिलेंडर जो है यानी कॉइन जो है, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, उन सबको मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया. ठीक है, एक क्यूबॉइड बनाया जिसके मेजरमेंट मेरे पास लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने कॉइन मैंने मेल्ट किए इस क्यूबॉइड को बनाने में. तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ मैंने आपको बताया बहुत सारे कॉइन मेल्ट किए, तो यानी n कॉइन मैंने मेल्ट किए. तो n इंटू वॉल्यूम, और जो मेरा जो कॉइन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, तो यहाँ से n एज इट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज़ पाई आर स्क्वायर h इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ l इंटू बी इंटू h. यहाँ से n एज इट इज़ पाई इज़ 22/7 r जो यहाँ मेरे पास गिवन है ये है 1.75/2. तो 1.75/2 1.75/2 इंटू हाइट मेरे पास इसमें गिवन है 0.2 mm. ओके, इज़ इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच. तो l इंटू बी इंटू एच मेरे पास गिवन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5. यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो n मेरे पास आता है 401. तो n जो है मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो मेरे पास आते हैं 401. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of the radius and slant height of the heap. मीन्स एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी मेरे पास हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है. इज़ फिल्ड विद सैंड, ये जो इसके अंदर जो सैंड है इसको मैंने उसमें से खाली किया और खाली कर एक हीप बनाया, जो कि हीप जो है वो कोनिकल शेप में बनता है. तो मुझे उस कोनिकल हीप की हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर. मुझे उसका रेडियस फाइंड करना है एंड उसका स्लांट हाइट फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ मेरे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैंने कन्वर्ट किया है वॉल्यूम ऑफ कोन में. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इसे कैपिटल आर और कैपिटल एच लिख लिए सिलेंडर को. पाई दोनों साइड से मेरा कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर कैपिटल एच इज़ इक्वल टू 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर एच. अब यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ, तो ये आर स्क्वायर जो है यहाँ मेरा ये 18 इंटू हाइट जो है मेरे पास 32 सिलेंडर की इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू R1 स्क्वायर. मुझे R फाइंड करना है, तो ये R1 या R में इसे ले सकती हूँ मल्टीप्लाई हाइट जो है ये मेरे पास इसके गिवन है 24. यहाँ से 3 8 जा 24, तो ये 18 इंटू 32/8 इज़ इक्वल टू R स्क्वायर. 8 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो R स्क्वायर यानी R जो है ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ, ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. 18 इंटू 4, तो 18 इंटू 18 का अंडर रूट 18 और 4 का अंडर रूट 2, इट मीन्स 36 मेरे पास यहाँ से R आ जाता है. ओके, जब R मेरे पास यहाँ से ये आ गया 36, क्वेश्चन नंबर 7 R जो है ये मेरे पास आ गया 36. अब मुझे स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. एच स्क्वायर जो है ये मेरे पास है 24, सो 24 स्क्वायर प्लस R जो है ये मेरे पास आया है अभी 36, सो 36 स्क्वायर. एक सेकेंड मैं इसमें ये देख लेती हूँ. ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट, यस राइट. सो 24 स्क्वायर जो है ये मेरे पास जो आता है 24 स्क्वायर ये मेरे पास आता है
576 एंड 36 स्क्वायर जो मेरे पास आता है, ये मेरे पास आता है 36 स्क्वायर इज़ 1296, और जब इसका हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 6 और 6 12, 8 8 और 9 और 6 और 2 8 और 1872 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट मेरे पास आएगा 1872 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट मेरे पास आएगा 12 अंडर रूट 13। सो 12 अंडर रूट 13 ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एक कैनाल है, 6 मीटर वाइड इसकी विड्थ मेरे पास गिवन है एंड 1.5 मीटर डीप यानी हाइट मेरे पास गिवन है। तो जो कैनाल, ये जो वाटर है, ये जो कैनाल में जो फ्लो कर रहा है ये जो वाटर है ये मेरे पास इसकी स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें इट मीन्स 1 आवर में वो 10 किलोमीटर लेंथ को कवर करता है। तो इट मीन्स यदि मैं उसकी शेप देखूं तो वो एक कैनाल की, मैं 1 आवर के लिए उस कैनाल को यदि मैं कंसीडर करूं तो वो एक क्यूबॉइड का काम कर रहा है जिसकी लेंथ मेरे पास हो गई 10 किलोमीटर। वो वाटर जो है वो 10 किलोमीटर में होगा एंड विड्थ मेरे पास हो गई 6 मीटर और डीप यानी हाइट मेरे पास हो गई 1.5 मीटर। तो यहाँ से ये मेरा क्यूबॉइड का काम करेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसकी गिवन है। एंड हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। अब 1 आवर के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो 1 आवर के लिए जितना भी मेरा इसका वॉल्यूम आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो आता है वो मेरा 1 आवर यानी 60 मिनट के लिए आया, और 30 मिनट्स के लिए मुझे इसे निकालने के लिए जस्ट डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा 30 मिनट के लिए आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, यानी ये जो यहाँ से जो वाटर आ रहा है, ये जो वॉल्यूम है, जो कैनाल, जो क्यूबॉइड शेप का जो कैनाल है, इसका वॉल्यूम मेरा उस फील्ड में जा रहा है, और फील्ड में जो वाटर जो जा रहा है वो फील्ड में एक हाइट तक यानी 8 सेंटीमीटर हाइट तक वो वाटर मेरा रहेगा। तो वहाँ भी क्यूबॉइड शेप ही मैं कंसीडर कर रही हूँ। अब उसकी मेरे पास हाइट गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी, मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी जो शेप है उसका वॉल्यूम जो होता है वो उसका बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो बेस एरिया ही उसने मुझसे पूछा है कि कितना एरिया, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो उस फील्ड का होगा, फील्ड का वॉल्यूम यदि हम निकालें तो एरिया इनटू वॉल्यूम। सो ये एरिया और इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट कैनाल। क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैनाल, मैं इसे बोल देती हूँ क्यूबॉइडल कैनाल इज़ इक्वल टू, ये हम यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और जब हम L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा L इसका गिवन है 10। अब देखिए किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बाकी सारे मेज़रमेंट मेरे मीटर में है, तो इसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा मीटर में। नाउ मल्टीप्लाई, ब्रेथ इसमें है 6 एंड हाइट मेरे पास है इसमें 1.5। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये इससे और ये इससे ये कैंसिल, एंड ये हमारा आ गया 1 2 3। ओके, तो ये 90,000 मीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम आता है। अब ये जो वॉल्यूम आया है ये हमारा है 1 आवर के लिए, ठीक है। तो 30 मिनट, फॉर 30 मिनट, ये 30 मिनट की मैं बात करूं तो फॉर 30 मिनट्स वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 90,000 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 45,000 यहाँ से मेरे पास ये वॉल्यूम आता है 30 मिनट के लिए। ओके, अब इसके बाद 30 मिनट के लिए मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब मैं निकालती हूँ कि ये वॉल्यूम जो है मेरा कितना वो करेगा।
तो दिस वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया इनटू हाइट ऑफ फील्ड। ओके, तो ये वॉल्यूम मेरा कितना है 45,1,2,3,0। एरिया मुझे फाइंड करना है इनटू, अब हाइट जो है ये मेरी है 8 सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से ये एरिया जो है ये मेरे पास आ गया 45,000,000 अपॉन 8। ओके, और यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने पर मेरे पास आता है मीटर में, यदि हम देखें मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 562,500 मीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आता है एरिया, और यदि हेक्टेयर में आपका पूछा है तो दैट इज़ इक्वल टू 56.25 हेक्टेयर। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। Next is question number 9. Question number 9, last, a farmer connected a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि एक पाइप से कनेक्ट किया है फार्मर ने, ठीक है। अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, जिसका मेरे पास इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है, फ्रॉम अ कैनाल, एक कैनाल से एक टैंक को कनेक्ट किया है एक पाइप के थ्रू, क्लियर। उस पाइप का मेरे पास डायमीटर गिवन है इंटरनल, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका मेरे पास डायमीटर गिवन है 10 मीटर एंड 2 मीटर डीप, और डेप्थ उसकी 2 मीटर गिवन है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अब वाटर फ्लोज द पाइप यानी पाइप में जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर के लिए मैं बात करूँ तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस, वो लेंथ मैं उसको ले सकती हूँ 3 किलोमीटर। ओके, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में वो टैंक फिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम फर्स्ट जो हम इसमें निकालेंगे वो हम निकालेंगे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट, जो हम उस पाइप से जो मेरा वॉल्यूम बाहर आ रहा है। तो पाइप जो है वो मेरा सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर का मेरा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो मेरा आर है, जो आर इसमें गिवन है, ये गिवन है आर इसमें 10 सेंटीमीटर इसने बोला है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, और मीटर में यदि कन्वर्ट करूँ तो 0.1 मीटर। ओके, अब इसके बाद में पाइप का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो 0.1 इसका रेडियस हो गया, और यहाँ से जो विड्थ पाई आर स्क्वायर एच जो है, एच मीन्स इसकी हाइट, यानी सिलेंडर की जो हाइट मैं बात करूँ तो वो हाइट में कौन सी लूँगी, जो स्पीड से उसमें पानी फ्लो हो रहा है उस 1 आवर के लिए जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हम 3000 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाइप का। इसके बाद वो पाइप के थ्रू पानी कहाँ जा रहा है, टैंक में। तो टैंक का यदि हम वॉल्यूम निकालें तो अगेन पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मेरे पास इसका जो डायमीटर गिवन है 10 मीटर, उसको मैं रेडियस निकालूंगी तो 5, एंड हाइट उसमें मेरे पास गिवन है 2 मीटर। ओके, यहाँ से मेरा वॉल्यूम टैंक का निकलेगा। एंड अब उसने पूछा है कितने टाइम में वो टैंक फिल होगा, तो लेट द पाइप टेक्स T hours टू फिल द टैंक, ठीक है। T आर मैं उसका ले रही हूँ, तो T यानी जितने टाइम में वो फिल करेगा, तो T टाइम इनटू कितना पानी आया, पानी कहाँ से आया, जो पाइप के थ्रू पानी आ रहा है वो मल्टीप्लाई T इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्लियर है, टाइम इनटू वॉट, जितना उस पाइप में से वॉल्यूम आ रहा है इज़ इक्वल टू किसके, वॉल्यूम ऑफ टैंक के। तो यहाँ से मैं अपना T निकालूंगी। क्लियर है क्वेश्चन। सो नाउ पहले हमें यहाँ निकालना है वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो पाइप मेरा सिलेंड्रिकल शेप का है, ये मैंने निकाला पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, आर जो है ये मेरे पास यहाँ 0.1 मैंने आपको बताया, तो 0.1 स्क्वायर, और हाइट जो है ये मेरी 3000 हो गई। क्लियर, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डी जो है ये मेरा गिवन है 20 मीटर, डी इज़ डायमीटर जो है ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आर मेरे पास हो गई 10 सेंटीमीटर, इट मीन 0.1 मीटर।
और हाइट जो है ये मेरे पास 3000, क्योंकि स्पीड गिवन है तो 3000 मीटर पर आवर, इट मीन्स 3000 को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँगी डिस्टेंस, ओके, 1 आवर के लिए, क्योंकि मैं इसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा ये आ जाता है निकल के 30 पाई जो है, पाई एज इट इज़ 0.1 का स्क्वायर हमारा हो गया 0.01 इंटू 3000, और यहाँ से पॉइंट हमने हटाया, नीचे 00, ये इससे कैंसिल, इट मीन्स 30 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में निकाला है मैंने, तो ये आ गया। अब क्योंकि 1 आवर के लिए बात कर रहे हैं तो ये इसको मैं डिवाइड बाय 1 आवर भी, मतलब पर आवर भी बोल सकती हूँ, 1 आवर के लिए वॉल्यूम। नाउ अब हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, अगेन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई को एज इट इज़ छोड़ते हैं, और इसका आर जो है ये मेरे पास, क्योंकि डायमीटर 10 है तो आर हो गया 5, एंड हाइट जो है डेप्थ मेरे पास 2 मीटर गिवन है, इट मीन्स ये मेरे पास आ गया 50 पाई। ठीक है, तो एक ये वॉल्यूम आ गया पाइप का और ये वॉल्यूम आ गया टैंक का। अब मेरे पास रिलेशन जो मैं यहाँ काम में ले रही हूँ, ये ले रही हूँ कि टी टाइम में कितना वॉल्यूम आया, तो पाइप वॉल्यूम ऑफ पाइप इनटू कितने टाइम में आया, टी टाइम में जितना भी आया वो उस वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप मेरा होता है पाई, ये कितना आया था 30 पाई इनटू टाइम मेरा टी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरा आया है 50 पाई। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, पाई कैंसिल, टी इज़ इक्वल टू 50/30, 0 0 कैंसिल, 5/3, 5/3, अब ये क्या है आर, तो 5/3 का मतलब हो गया 3 1 3.66 आर, या हमें मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट्स में आएगा, क्योंकि 1.66 इंटू 60 ये हमारा 100 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 100 मिनट इसका हमारा आंसर आता है। ठीक है, और भी एक सिंपल सा बताती हूँ मैं तुम्हें कि 5/3 आर है, तो 5/3 मल्टीप्लाई 60 आर में कन्वर्ट कर दो, ये 20, 25 100, ये और भी इजी हो गया इससे कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आता है 100 मिनट। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3, 13.4 आपकी सिलेबस में नहीं है। ओके, सो नाउ आवर चैप्टर 13 इज़ कंप्लीटेड। क्लियर? थैंक यू सो मच।